हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा घर अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज हम फिजिक्स के प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं, फोर्थ। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया हूं, तो आज है लेक्चर नंबर कितना, फोर्थ। ठीक है। इससे पहले क्या पढ़े थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, उसके उसे किरणें कैसे ले जाई जाती है। क्या कौन बोला 5? अरे तुम सब पढ़ा रहा कि हम पढ़ा रहे हैं, अरे फोर्थ लेक्चर ये समझ में आया, 5 में। ठीक है। पहले ये देखो कि पिछले लेक्चर के बाद हम क्या कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे कि अपसारी किरण पुंज, मतलब उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, यही पढ़े थे हैं। उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के द्वारा किरणें कैसे ले जाई जाती है, अवतल लेंस के द्वारा किरणें कैसे ले जाई जाती है, यही पढ़े थे। तो फिर तो वो तो 3 लेक्चर में था और इसके बाद फोर्थ लेक्चर है। और उसके बाद तुम सबको होमवर्क दिए थे कि भैया उत्तल लेंस के 6 जगह प्रतिबिंब अति वस्तु को रखकर क्या करना, उसका प्रतिबिंब बना के लाना, यही दिए थे। तो फिर तो थर्ड लेक्चर था, तो फोर्थ आज है, झूठ मूठ के। ठीक है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का फिर उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, याद रखना, लेंस अलग होता है, दर्पण अलग होता है। बारी बारी से कैमरा उमरा कैसे फोटो बताते थे, यही बताते थे। जब तक पर्दा नहीं, जब तक फोटो नहीं। जैसे कि समुद्र की गहराई में तुम्हारा परछाई नहीं देगा, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत नीचे तक है, इसीलिए पर्दा नहीं मिल पाता। अब बाल्टी में तुम्हारा छाई दिखाई पड़ता, क्यों? क्योंकि बाल्टी का सतह जो होता है वो पर्दा की तरह काम करता है, इसीलिए वो जो पानी है वो पानी किसके तरह काम करता है, एक लेंस की तरह। ठीक है। तो आज हम देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखो, पहले डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ट्रिक ही बताते हैं। क्या बताते हैं? ट्रिक। क्योंकि कितना ट्रिक बता देंगे, उसके बाद फिर चित्र भी क्या करेंगे अपना बता देंगे। सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, C2 C1 F1 F2। क्लियर? ये है अनंत। वस्तु को यदि अनंत पे रखोगे, यदि वस्तु को अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा अब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अगर एक स्टेप आगे करोगे अनंत और केंद्रक के बीच में, ये चला जाएगा केंद्रक और फोकस के बीच में, थोड़ा छोटा। क्या बनेगा? छोटा। और जैसी जाएगा केंद्रक पर तो ये भी बनेगा केंद्रक पे एकदम बराबर। ठीक। फिर जाएगा यहाँ पे तो ये भी जाएगा पीछे। कहाँ जाएगा? पीछे। भाई यहाँ पे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। और जैसी फोकस पे आएगा तो कहाँ बन जाएगा? अनंत पे। और ये बनेगा बहुते बड़ा। क्या बनेगा? बहुते बड़ा। लेकिन जैसे ही हम लेंस और फोकस के बीच आएंगे तो यहाँ पर देखो, इस स्थिति में 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 स्थिति में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जैसे ही लेंस और फोकस के बीच में लाएंगे तो यहाँ तुम्हारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? काल्पनिक। क्या आ जाएगा? काल्पनिक। मतलब देख रहे हो? अच्छा रहने दो उसको, वो कुछ नहीं करेगा। मतलब ये देख रहे हो कि दर्पण में हम पढ़े थे तो इस तरह के स्थिति अवतल दर्पण में आया था ना? अवतल दर्पण में। और लेंस में, उत्तल लेंस में ऐसा स्थिति आ रहा। किसमें? उत्तल लेंस में। तो यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जब तुम्हारा जब दोनों साथ, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जब दोनों चैप्टर का एक साथ करवाएंगे तो तुम यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो गया कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण। क्योंकि तुमको ऑप्शन में जैसे कि बोलेगा कौन ऐसा है, निम्न में से कौन है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तुमको नहीं बोलेंगे दर्पण, या सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब पूछेंगे कि निम्न में से कौन है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तुमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेंगे। और ऑप्शन एक में दे देंगे भैया उत्तल लेंस, बी में दे देंगे अवतल लेंस, अवतल दर्पण, और सी में दे देंगे भैया उत्तल दर्पण, और डी में दे देंगे भैया कोई नहीं। क्या दे देंगे? कोई नहीं। तो कौन आंसर होगा? तो आंसर होगा सी, क्योंकि उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर तुमको ये दोनों क्या हो जाएगा? अलग। क्योंकि ये दोनों में तुम्हारा वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। देखो, अवतल दर्पण में भी बनता था। अवतल दर्पण का है ना, अवतल दर्पण ये था, इसे इसका उपयोग भी बता दिए थे। सेम उसी तरह उत्तल में यहाँ पे वास्तविक जैसे ही दोनों के बीच में जाएंगे तो क्या बन जाएगा? काल्पनिक। लेकिन तुमसे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछेगा किरण आरेख के द्वारा समझाइए। जैसे कि हम देते हैं क्वेश्चन कि भैया C1 और F1 के बीच वस्तु स्थित है,
तो अब यहां से आगे क्वेश्चन लिख लेना। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक और किरण आरेख खींचे। प्राकृतिक भी बोल रहा है प्लस में क्या बोल रहा है, किरण आरेख खींचने के लिए, दोनों चीज करने के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको मिटाकर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक, और हो सकता है ये केंद्रक को 2F1 भी बोले, क्या बोले 2F1, जो कि हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं। कौन है, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो, लगा दो गेट को, थोड़ा सा लगा दो। मेरा भांजा है, भांजा, आराम से, बहुत अच्छा, गुड बॉय, बैठ जाओ। समझ में बातें आ रही है कि नहीं। हो सकता है केंद्रक को 2F1 यहाँ पर 2F2 से लिखे, इसका कोई मतलब गारंटी नहीं कि भैया यहाँ C1 C2 ही लिखा जाएगा, 2F1 2F2 भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो भैया हम क्या लिखे, C1 और F1 के क्या बीच में। तो ट्रिक के अनुसार देखो, C1 ये और F1 ये, यानी कि ये दोनों के बीच में स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो भैया आराम से पहले केंद्रक पर रहेगा, तो केंद्रक पे एक कदम आगे जाएंगे तो एक कदम पीछे जाएगा, यानी कि अनंत के बीच में बनेगा। लेकिन हमको प्राकृतिक लिख देंगे, प्राकृतिक ऐसे ही लिख देंगे, प्राकृतिक हम ऐसे ही लिख देंगे भैया कि क्या आएगा, प्राकृतिक ऐसे लिख देंगे, प्राकृतिक क्या लिख देंगे। तो सबसे पहले भैया वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक और वास्तविक और उल्टा। दूसरा, वस्तु कहाँ स्थित है, तो केंद्रक और अनंत के बीच, C2 और अनंत के बीच। कितना बड़ा है, सिर्फ बड़ा लिखना है, अनंत पर बनेगा तो बड़ा, बहुत बड़ा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, क्या है, बड़ा। लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पर किरण आरेख के द्वारा भी, प्राकृतिक तो लिख दिए, लेकिन किरण आरेख जब खींचना हो बबुआ तो क्या करना होगा, तो इस सबको हम मिटा देते हैं, इस सबको भी मिटा देते हैं, और एक लेते हैं क्या, उत्तल लेंस। क्या लेते हैं, एक उत्तल लेंस। ये C1 C2, याद रखना वही वाला रूल, फोकस जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, फोकस जो होना चाहिए। क्या हुआ छोटू, खांसी हो गया, चलो कहाँ गए वो, मेरा लग हल्का सा नहीं लग रहा कि ये वाला ज्यादा डिस्टेंस में, ये थोड़ा सा कम में है, इसीलिए इसको भी डिस्टेंस। ओ भाई साहब, बड़ा का इंच है खींचे के पास यहाँ पे भी, अब ठीक है ना, ठीक है। इतना हमें पता है कि C1 इसके बीच में रखेंगे, तो इतना हमको पता है कि भैया अनंत और C2 के बीच में बनेगा, मतलब यहीं पर कहीं पर बनेगा। हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। तो मान लो ये क्या है, प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, यहाँ से हमको ले जाना है 2 किरण। तो तुम सबको पता है कि लेंस से 3 किरण ले जा सकते हैं, एक तो मुख्य अक्ष का समांतर है, ये तो लेंस केंद्र पर से, ये तो फोकस पर से, तो हम 2 को लेकर जाते हैं। पहला हम लेकर जाते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, किस पर से, फोकस पर। अगर ले जाएंगे लेंस केंद्र पर से तो मतलब हो गया गड़बड़, मेरा काम हो गया गड़बड़। यहाँ पे कटना चाहिए, कहाँ पर कटना चाहिए, यहाँ पे कटना चाहिए, ये दोनों के बीच में, ऐसे कुछ। मेरा हो गया काम तमाम। या तो डिस्टेंस देने में गड़बड़ हुआ होगा, नापते हैं पहले थोड़ा सा, मेरा इंच, पहले केंद्र, फोकस है ना, छोटा है ना, और लेंस से फोकस, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया, लेकिन कटेगा यहीं पे, कटेगा यहीं पे। तुम सब अच्छे से इंच करपाल से लाइन को, मेरे पास इंच देखो, ये तो है लाइन, तो सीधा हो सकता, फिर इसका डिस्टेंस कैसे नापे, कहाँ 1 2, जैसे इंच में लिखा हुआ था, स्केल में लिखा रहता ना 1 2, इसमें है कहाँ, ठीक ना। तो तुम सब कर लोगे ना, कितना लोग जो खुद से कर लेगा भैया, परावर्तन में खाली यही बताइए किए हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका प्राकृतिक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, प्राकृतिक। तो कितना लोग प्राकृतिक खुद से लिख सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। सेकेंड, वस्तु से बड़ा, और C और अनंत के बीच में, C और अनंत के लिख देगा। चलो भैया, लेकिन इस लेंस में हम कहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को रखें कि इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बने। तो भैया आज देख रखो, इस बार हम कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर कर, बड़ी अच्छा से पूरा डिस्टेंस छोड़ देंगे, ठीक। ये हो जाएगा इसका C2 और ये हो जाएगा इसका C1, ऐसे कैसे,
अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे मान लो दिख रहा ना सेम, F1। अभी भी लग रहा है मेरा गलती हो गया तो ये केंद्र थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा। ये F तो ठीक है, देखे में लगता नहीं बाबू, सच में है, तुम कहे ना बात हम मान रहा है, अब भी है ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब क्या करेंगे हम, हर जगह रखने पर क्या बन रहा है वास्तविक, लेकिन एक ही ऐसा जगह जहां पर काल्पनिक बनेगा, वो फोकस और लेंस के बीचों बीच, यानी कि यहाँ पे। तो पहला जो किरण आ जाएगा वो मुख्य अक्ष से, उससे क्या होगा, मुख्य अक्ष से क्या जाएगा समानांतर। तो कहां पर से, फोकस। दूसरा लेंस के केंद्र पर से। कभी कटेगा नहीं, तो भैया इसको पीछे लगातार ही लगले काट देते हैं क्या। लगभग धीरे धीरे लाइन सटता हुआ जा रहा है ना, सटा हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे जाकर कटेगा, यहाँ पे जाकर कटेगा। अब इसका ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब इसका। तो इसका प्राकृतिक लिखना है। प्राकृतिक सबसे पहले नंबर काल्पनिक और सीधा। वस्तु से बड़ा, ठीक। थर्ड में क्या, वस्तु के पीछे। इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट, इतना लिख दोगे तुमको 2 नंबर। क्लियर। अब कैमरे में कौन सा लेंस लगा रहता है, जो मोबाइल के कैमरा में, उसमें कौन सा लेंस है, उत्तल। क्या लेंस है, उत्तल। हालांकि अवतल भी रहता है, क्या रहता है, अवतल भी रहता है और उत्तल भी रहता है, अवतल भी रहता है और उत्तल भी रहता है। क्लियर। सब लेंस लगा हुआ रहता है। मैं इसको मिटा दूं तो भैया हर एक जगह तुम सब अच्छे से कर लियोगे, क्योंकि जब परावर्तन पढ़ेगा ना तो अपवर्तन को इजीली कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो क्या कर लोगे ना, पूछेगा उत्तल लेंस में यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो कहां पर प्रतिबिंब मतलब वस्तु रखना होगा, तो लेंस और फोकस के बीच, ठीक है। तो ये कर लोगे। चलो भैया अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भैया अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वही जो उत्तल दर्पण के द्वारा बनता था, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब ठीक। तो सिमिलरिटी इसका चित्र उत्र नहीं पूछेगा, सिंपल हमेशा काल्पनिक बनता है, इसमें हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक और बस, और वस्तु से छोटा, बस खत्म। वस्तु से छोटा, या तो कभी कभी क्या बन सकता है, बराबर। बस इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, यूज तो हर बहुत सारे जगह पर, इसको हमको इस क्लास में ज्यादा नहीं पढ़ना रहता। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है, उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस में छोटा छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बड़ा बनता है, और काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। क्या तुम सबको क्लियर समझ में आ रहा है, क्या क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद सिंपल चिन्ह परिपाटी, उसके बाद फिर तुम सब तो जानता ही है, जिसे परावर्तन में पढ़े थे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी लेंस की, मान लो ये कोई लेंस है, लेंस की इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक, उस तरफ की दूरियां, ऊपर का, नीचे का, खत्म। सेम वही वाला जो दर्पण में बताए थे ना, तो भैया वही होगा इसमें। नॉर्मल है, आधा कर लेना ये सब, छोटा छोटा चीज में टाइम क्यों वेस्ट करो, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं। क्लियर, समझ में बात आई। इसको मिटा दे। चिन्ह परिपाटी थोड़ा फिर से पढ़ा देते हैं, क्योंकि याद भी हो जाएगा तुम सबको। देख लो भैया चिन्ह परिपाटी में तुम सब देख लो, चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो भाई ये कोई लेंस है, क्या है, लेंस। तो सभी दूरियां लेंस केंद्र से नापेंगे, लेंस केंद्र से।
ये है इसका मुख एक्स, ठीक नहीं। इस तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक और उस तरफ की सभी दूरियां धनात्मक, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर पहला लिखना है कि सभी दूरियां लेंस केंद्र से नापी जाती है, सभी दूरियां क्लियर। दूसरा लेंस, अब इसमें कैसे लिखोगे, जिसे इस तरफ लिखोगे बाईं ओर या दाईं ओर, कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखना। क्या लिखना जानता है कि लेंस पर, जैसे कि अभी यहाँ पे था, ध्यान से देखना, लेंस में मान लो इस तरफ वस्तु रखे थे तो इस तरफ से किरण आ रहा था तो फोकस दूरी यहाँ पर था, लेकिन बोले इसको इस तरफ से भी तो ला सकते हैं, इसका फोकस ये हो जाएगा, ये नहीं बताएंगे। तो अब भैया बोलेंगे इस सब की दूरियां क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। जैसे कि अवतल दर्पण में क्या था, इसका फोकस दूरी हमेशा क्या आता था, ऋणात्मक होता था ना। लेकिन अगर बोलेंगे उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, तो इधर से जाएगा तो ऋणात्मक, लेकिन उधर से किरण आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। अब भैया इसका फोकस दूरी कौन धना, हालांकि होता है ऋणात्मक ही, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक ही। पर तुम सबका दिमाग में सर जी इधर से डालेंगे तो उधर तो फोकस ऋणात्मक, लेकिन जब उधर से डालेंगे तो इधर सॉरी धनात्मक होता, क्या था, धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता, धनात्मक, लेकिन इधर से डालें तो धनात्मक होगा, लेकिन उधर से डालेंगे तो ऋणात्मक होगा। इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलग तरीका से नापेंगे। तो भैया यहाँ पर मान लो लेंस में जिस तरफ से आपतित किरण आ रही है, जैसे कि मान लिया जाइए तुम्हारा लेंस है और हम आपतित किरण इस तरफ से लाएं, तो जिस तरफ से आपतित किरण आ रही है वो सभी दूरियां किसमें, ऋणात्मक, किसमें, ऋणात्मक। आपतित किरण की ओर आने, आपतित किरण की ओर सभी दूरियां नहीं बाबू, ऋणात्मक, क्या, माइनस। कैसे, अब बोलेगा सर जी तो भैया वो किरण इधर चलाएं, अगर ई किरण इधर चले जाएंगे तो भैया ई हो जाएगा तुम्हारा ऋणात्मक और उधर जो हो गया वो तुम्हारा हो जाएगा धनात्मक। समझ में आ रहा कि नहीं। ये लेंस है, दर्पण थोड़ी है कि भैया दर्पण में एक ही तरफ से किरण लग जा रहे थे, इसमें लेंस में उधर से भी ला सकते हैं, बच्चा को कंफ्यूजन ना हो। हालांकि हमेशा लेंस में किरण इसी तरफ, समझाने के लिए हम इस तरफ से ले जाएं, लेकिन तुम्हारा मन में कहीं ना कहीं आएगा सर जी कभी तो आप बोले थे स्टार्टिंग में इस तरफ से भी ला सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ई बुतरुआ बोल रहा सर जी इधरों का दूरी धनात्मक होगा, इधरों का ऋणात्मक होगा, उसको लपड़िया के उल्टा देंगे। हम क्या बोल रहे हैं तुम पहले समझो, ये लेंस है, खत्म, मिटा दिए लेंस। ये मान लो कोई लेंस है, ये मुख एक्स है, इधर से किरण ले गए इधर, ठीक नहीं। हम क्या बोले थे, जिस तरफ से आपतित किरण आ रही है वो सभी दूरियां ऋणात्मक, तो अभी आपतित किरण तो ये है, तो इधरों का सभी दूरियां किसमें, ऋणात्मक। अगर उधर से आएगा तो उधरों का ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आता रखना है। जैसे कि अच्छा ठीक है, उसका कहना था कि सर जी धनात्मक होगा, आप गलत पढ़ रहे हैं, इधरों का दूरी हमेशा क्या था, धनात्मक। हम तुम्हारा बात मान लिए बाबू, हम क्या किए, लेंस उसे ही रखें, मुख एक्स ही कर दिए और आपतित किरण इस तरफ चला दिए और इधर कर दिए, तो इसका फोकस तो ये होगा, तो ये फोकस दूरी जो इसका होगा वो तो इसका धनात्मक हो जाएगा, लेकिन इसका फोकस दूरी आप बताओ क्या होगा, लेंस तो वही है, उत्तल है, लेकिन इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बचा कि नहीं, बचा कि नहीं। तो फिर तो उत्तल लेंस का यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक भी हो रहा है और ऋणात्मक भी हो रहा है। अब सही कौन है, लेकिन होगा कोई एक, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या आता, धनात्मक। तो इसीलिए हम बोले लिखने के लिए थोड़ा सा अलग से कि भैया जिस तरफ से आपतित किरण आ रही है ना, जैसे कि इधर चला रहा था, इधरों का दूरी ऋणात्मक और इधर इसका फोकस दूरी हो जाएगा, तब ने इसका फोकस दूरी होगा प्लस। तो इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस में, किसमें होगा, प्लस में। कंफ्यूजन दूर हुआ, समझ आया, हाँ क्लियर। हालांकि दर्पणे की तरह याद रखना है, लेकिन थोड़ा लिखना है अलग, क्योंकि इधर से किरण कहीं से भी आ सकता है, ठीक ना। और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण की और सभी दूरियां क्या होगा, धनात्मक होगी। और फिर वही मुख एक्स के ऊपर, बताओ कितना लोग बता सकता है, मुख एक्स के ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। घर चले जाता हूँ, ले चल जाओ, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, चलो शुरू करें।
तो समझ में आया कि नहीं? तो ये मान लो लेंस है, तो इस तरफ की दूरी ऋणात्मक होगा, उस तरफ का धनात्मक, और ऊंचाई ऊपर वाला क्या होगा, धनात्मक ही, और नीचे वाला क्या होगा, ऋणात्मक ही, वही होगा। लेकिन थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए क्या बोले कि आपतित किरण जिस तरफ से आएगी उस तरफ की दूरियां हमेशा ऋणात्मक, और अपवर्तित किरण की ओर की सभी दूरियां धनात्मक। बाएं दाएं लिख देगा तो गड़बड़ा जाएगा। बाएं दाएं, मान लो ये लेंस है, अगर इधर से किरण लेकर आए तो भैया फोकस दूरी इसका, मान लो ये मुख्य अक्ष है तो फोकस दूरी इसका ही हो गया, तो इस तरफ फोकस दूरी इसका क्या आ जाएगा, बाईं ओर सभी ऋणात्मक बोले हैं तो इसका फोकस दूरी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, और उधर क्या आ जाएगा, धनात्मक। तो यही कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम क्या किए, ऐसे लिखा है। उम्मीद करते हैं सबको कंफ्यूजन क्या होगा, सब खत्म होगा। तो क्या चिन्ह परिपाटी लिख दिया, और उसके बाद ई तो अब दोनों तो लिख लिए लेगा, चौथा में लिख लेगा मुख्य एक्स के ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, लिख लेगा ना, डन। चलो भैया डन। अब है भैया देखो यहाँ पे है उत्तल लेंस, क्या है, ऐसे किरण गया यहाँ पे, इसका फोकस दूरी हमेशा किस तरफ होता है, इसी तरफ, इसीलिए इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। और अवतल का कैसे होता है, ऐसे भैया, ऐसे गया, ये ऐसे, तो इसका फोकस बिंदु यहाँ ना होता है, इसका फोकस दूरी इस तरफ, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या था, ऋणात्मक। इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, याद कर लेना। दर्पण में अवतल का होता है, अवतल कहा थे ना, कंफ्यूजन होगा, अवतल दर्पण, भर भर के कंफ्यूजन होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है छोटू, ऋणात्मक। यहाँ पर अवतल, ये क्या हुआ मैया, ये अवतल है ना, पकड़ा कैसे जा रहा था यहाँ पे, तो इसका फोकस ऋणात्मक नहीं होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक। और अब ओकर क्या होगा, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है ना, इसका भी तो ठीक है ना, मिल ही रहा है ना। चलो भैया, और अच्छा बात है दोनों का, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, तो ठीक है। हम सोचे इसमें भी कंफ्यूजन होगा। क्लियर, कितना लोग को चिन्ह परिपाटी भी याद हो गया। हालांकि हम ऐसे याद रखेंगे, इस तरफ की दूरियां ऋणात्मक, उस तरफ की धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, पर एग्जाम में ऐसे लिखना। लेंस वाला पूछेगा तो ऐसे, और दर्पण वाला पूछेगा तो भैया वही वाला सही है, ठीक। चाहे ये वाला भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सबको पता है आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी के बाद आवर्धन के बारे में और लेंस सूत्र, अब ये दर्पण सूत्र पढ़े थे, अब लेंस सूत्र पढ़ेंगे। तो भैया अब आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है, तो भैया वही प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या तो v बटे u, अगर हुआ था माइनस v बटे u, तो एक होगा प्लस, एक प्लस v बटे u। क्लियर, अरे क्लियर हुआ। आवर्धन क्षमता क्या सर जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। अच्छा, आवर्धन क्षमता क्या बताता, तो अगर मान लो किसी लेंस का आवर्धन क्षमता 2 है, कितना है, 2 है, तो मतलब वो दुगुना वस्तु को चढ़ा बढ़ा के दिखा रहा है। मतलब तुम है जरी को गोर, तो वो एकदम पूरा अच्छा गोर दिखेगा। जैसे कि तुम सब स्नैपचैट देखा, स्नैपचैट, अरे बाप रे बाप, उसमें तो कल्लू कालिया भी एकदम उजरा वालिया लगता है, लगता है कि नहीं। तो स्नैपचैट क्या करता है, आवर्धन क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और तुम्हारा जितना भी मुंह में भवड़ा भवड़ा पिंपल भरा उस सब को क्या कर देगा, खत्म, और चिकना लगा देगा। गलती से बर्तुआर वाला तो वही वाला भेज दो। तो वो क्या करता है, स्नैपचैट करता है, आवर्धन क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता, जिसके कारण याद रखना सिर्फ लाइट का आवर्धन क्षमता बढ़ाता, ऐसा नहीं भैया नाक मुंह का आवर्धन क्षमता बढ़ा देगा, अब तुम घिंचाया। मान लो तुम्हारा इतना को छोटा सा बड़ा, मान लो नाक है, मान लो ये तुम्हारा नाक है, अब आवर्धन क्षमता अगर पूरा बढ़ा दे, मान लो अगर 3 में, कितना में 3 में, तो तुम्हारा नाक ऐसा दिखेगा, ऐसे पता चलेगा। एगो मतलब नल जो ना था बड़का इतना बड़ा हॉल, वो तुम्हारा नाक दिखेगा। ये मत समझना, सिर्फ क्या बढ़ाता, लाइट का आवर्धन क्षमता। स्नैपचैट जो होता है तुम्हारा फेस का जो लाइट होता है, ग्लो होता है, उसका आवर्धन क्षमता क्या करता, 2 या 3 गुना क्या करता, बढ़ा देता है। अगर हम बोलेंगे कि मान लो तुम सब कैमरा में कभी जूम करता है, ऐसे लिखा रहेगा 10x, ऐसे 2x, ऐसे लिखा रहता है ना। तो ये जो 2x है ना, ये क्या तुम्हारा आवर्धन क्षमता है, क्या है, आवर्धन क्षमता। एगो अथी मोबाइल आता है सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, सैमसंग S20 अल्ट्रा, ऐसे 24 ऐसे कुछ नाम है, उस ओकरा में कितना होता है जूम जानता है, 100x। मतलब वो किसी भी वस्तु को 100 गुना ज्यादा बड़ा करके क्या करता है, दिखाता है। अब माइक्रोस्कोप तो कहते 5,000 50 का ये हमको डरा कभी निकाल देता है पूरा, ऐसे करता है, हम डर जाते कि इसको हुआ क्या, कैसे कर रहे रे,
तो दर्द करता था, इसको कल से पट्टी बांध देना इसमें, ऐसे एक होता ना, ऐसे करेगा ना ऐसे करेगा, इसको ला के से लपेट देना, समझ। अच्छा चलो आ जाओ। तो जो होता माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम कोशिका माइक्रो SCOP माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें लिखा रहेगा 50x, एगो लेंस पर रहेगा 50x का, एगो रहेगा 20x का, ध्यान से समझना। और हम दो लेंस लगा रहता है, एक रहता है 50x, एगो 10, मतलब एगो छोटका को 50 गुना करता और वो 50 गुना को फिर वो 20 गुना कर देगा, यानी कि कितना हो जाता बाबू, 1000 गुना बढ़ा करके क्या करता दिखाता है। तो वो तुमको जो है वो लिखा रहता है, एक्स उक्स जो रहता है वो लिखा रहता है आवर्धन, आवर्धन का मान लिखा रहता है लेंस के, कि भैया इतना बड़ा वस्तु कर दिखाएगा। दर्पण में तुम सभी पढ़ा होगा, दर्पण का ज्यादा वर्धन क्षमता नहीं ज्यादा होता, लेकिन एक हैवी होता है। 50x मतलब 50 गुना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा, समझ में। और आवर्धन क्षमता कैसे निकलेगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आवर्धन क्षमता। क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम लेंस सूत्र। किस पे चलते हैं, लेंस सूत्र। 1/f = 1/b। उसका माइनस था कि प्लस, उसका प्लस था, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/u। देख लो भैया, मैचिंग करा लो सब। अच्छा यू है पहले, तो यू इसमें अलग अलग नहीं कर सकते हो, इसका याद कर लो। ये क्या कर लो, 1/f बटे 1/u माइनस 1/b। ये f क्या है सर जी, तो फोकस दूरी। u क्या है सर जी, अभी क्या है सर जी, प्रतिबिंब की दूरी। तो भैया ये आवर्धन क्षमता और यह है लेंस फॉर्मूला। खत्म। अब एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नहीं और टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है लेंस क्षमता, वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल तुम सबको इजी होगा, इसमें कर लेगा। इसका भी एक होता है, ये लेंस बता ना, ये लेंस में जिसे मान लो इसका भी लेंस में ये रहेगा तुम्हारा C1 C2। तो यहाँ का डिस्टेंस का कैपिटल आर का रहता है, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर क्या है एफ। तो कैपिटल आर का क्या होता है, आधा क्या होता है एफ, यही ना होता है ना, तुम सबको पता। तो इसका भी त्रिज्या दे लेगा तो आधा करके फोकस दूरी निकालें। लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के ध्यान रखना, क्या रखना, हालांकि कल एक क्लास और करेंगे चिन्ह परिपाटी, जिसमें हम क्या करेंगे, बढ़िया से क्या करेंगे, नोमरिकल ही खाली करेंगे, सिर्फ नोमरिकल के बाद उसके बाद अगली क्लास हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। हालांकि दोनों चैप्टर सेम है, इसको पढ़ने में ज्यादा हार्ड लगा नहीं, लेकिन ये 10th में तुमको बहुत काम देगा। सॉरी 10th में तो है ही, 12th में तुमको बहुत काम देगा। अब बर्तन मतलब सीधे लाइन जा रहा, टेढ़ा हो गया, क्या कहलाता, अपवर्तन, ठीक है। अब पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, POWER, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ये क्या होता है सर जी, देख भैया सिंपल, तुम सब ये बताओ, ये मान लो कोई मेरे पास लेंस है, कौन वो लेंस रहे, किरण ऐसे करके जा रहा, ये क्या करेगा, नीचे की ओर झुका जाएगा। तो नीचे झुका रहा तो उसको बोलेंगे क्या, जानता है, अपसारी कर रहा, क्या कर रहा, सॉरी अभिसारित कर रहा, क्या कर रहा, अभिसारी कर रहा है, मतलब वो झुका रहा है, झुका रहा नहीं बोलना है, झुका रहा ना तो उसको बोलते हैं अभिसारी कर रहा, क्या कर रहा, अभिसारी। अगर मान लो यहाँ पर इसी की जगह कर देंगे अवतल लेंस, तो ऐसे किरण जा रहा है, ये क्या कर देगा, ऊपर, अरे जितना भी किरण ले जाएगा क्या कर देगा, ये फैला देगा, हैं, ये क्या कर रहा, अपसारी कर रहा है, क्या कर रहा, अपसारी। अपसारी मतलब ये फैला रहा, और वो क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है एक पॉइंट से, ये तो मतलब वो झुका रहा, ये क्या कर रहा, फैला रहा, बस। समझ में। अब देखो, तो क्वेश्चन ये सर जी कि कौन लेंस ज्यादा झुकाता, कौन लेंस ज्यादा फैलाता है। तो देख भैया, जो लेंस रहेगा पतला, क्या रहेगा, पतला, वो पतला लेंस ध्यान से समझना, पतला लेंस कम अभिसारित या अपसारित करता है, अभिसारी या अपसारी करता है, अपसारी करता है। लिख लिया, लिखना नहीं है अभी, पहले समझो। अब मोटा लेंस ज्यादा
अभिसारी या अपसारी करता है, ज्यादा अभिसारी या अपसारी करता है। कितने लोग को ये चीज समझ में, जैसे कि मान लिया जाए हम दो को लेंगे उत्तल लेंस, एक को लेंगे मोटा, एक लेंगे पतला, एक मान लो ऐसे पतला ये पिल्लू सा, ये क्या करेगा ऐसे करके ये ज्यादा दूर यहाँ पे लगभग झुकाएगा। और इसी के अपेक्षा अगर मान लो हम लेंगे हैवी या मोटा, ये ऐसे जाएगा तुरंत क्या करेगा ये झुका देगा। ये इसका खासियत होता है पतला और मोटा का। अब उसका भी पतला लेगा तो वो, जैसे कि मान लिया जाए अबतल का ले लेते हैं, यहाँ पे हम मान लो ये ले लेंगे अबतल, ये थोड़ा ऐसे फैलाएगा ऐसे, और इसी की जगह मोटा ले लेंगे हैवी वाला, तुरंत ऊपर की ओर कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो पतला रहेगा, पतला लेंस कम अभिसारित करता, और मोटा थोड़ा सा ज्यादा करता, झुकाता फैलाता। क्लियर? थोड़ा सा इसमें इंक डाल दीजिए आप सर, लाओ तो, लाओ खोल के लाओ, तुमको लगेगा साल भर डालने में। तो भैया ये तो अपना ठेठी भाषा में पढ़े हैं, किस भाषा में पढ़े हैं? पर फिजिक्स में पतला लेंस को पता क्या कहते हैं, हम बताते हैं। ये भी नोट्स नहीं करना बाबू, अभी नोट्स नहीं करना। हम बोले पतला लेंस, क्या बोले? पतला लेंस, पतला लेंस लिख दें, पतला लेंस। फिजिक्स में इसको पता क्या बोलते हैं? ज्यादा फोकस दूरी वाला लेंस। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी वाला लेंस। और हम सब बोलते हैं मोटा लेंस, मोटा लेंस। तो वो बोलता है कम फोकस दूरी वाला लेंस, कम फोकस दूरी वाला लेंस। बस मतलब हमको पतला की जगह क्या लिखना है? ज्यादा फोकस दूरी वाला लेंस। मतलब ज्यादा फोकस दूरी वाला लेंस किरणें को कम अभिसारित करता है। अब बोलेगा सर जी ये ज्यादा फोकस दूरी और कम फोकस दूरी ये क्या होता है, क्या बोल दिया? तो देखो भैया इसको हम मिटा दे, नहीं इसको भी रहने देते हैं। लेंस कैसे बनता हम बताए थे, दूगो गोला से। मान लो एगो हम लिए छोटा सा गोला, ठीक, इसका सब कुछ मिटा देते हैं, तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा? छोटा, ठीक। और अब क्या करें, अब कहाँ पे लें? बड़का लेंस। है ले भैया बड़का ले लिए, नहीं हो रहा गोल, मेरे को कहीं पे अच्छा जगह लेना पड़ेगा। इसी को मिटा देते क्या? नहीं तो मिटा देंगे फिर काम कैसे होगा? ठीक, C1 C2। अभी देखो ओकरा से पतला बना। क्लियर? तो अब बताओ इसका त्रिज्या ज्यादा तो फोकस दूरी भी ज्यादा होगा, इसका त्रिज्या कम तो फोकस दूरी है ले भैया, इसका छोटका इत्तू सा होगा, इसका इत्तू सा होगा, जो पता भी नहीं चलता। तो जेकर फोकस दूरी कम है तो लेंस मोटका रहेगा, मोटा लेंस कम फोकस दूरी, पतर का लेंस फोकस दूरी। ऐसे भी ऐसे याद रखना, पतरा आदमी ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा फोकस के साथ दौड़ेगा। अब मोटा आदमी कखने सर जी छुट्टी दे दे, आराम से पेट उठ लेकर भारी करके बेचारा वो थोड़ा कम दौड़ता है, समझा? मतलब मोटा आदमी का फोकस कम रहता है। ऐसे भी देखेगा जो थोड़ा सा फोकस के साथ अच्छा से पढ़ेगा ना, जिसको घर की जिम्मेदारी अच्छा से पता रहेगा, वो लड़का दुब्बर पातर रहेगा। और जो उसको कुछ मतलब है नहीं घर से, माँ क्या कर रहा है, बाप क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहा है, बाबा क्या कर रहा है, कुछ भी कोई करे उसको कोई फर्क ही नहीं, खाली आराम से खाएगा, आराम से मौज करेगा, तो वो उसको कोई टेंशन नहीं, तो हैवी हो जाएगा। क्या जाएगा वो? हैवी। तो जिसका फोकस ज्यादा वो पतला भी ज्यादा, ज्यादा फोकस दूरी वाला पतला रहता है। डील डन? कितना लोग को समझ में आया? भैया अब यही है लेंस की क्षमता। कौन सा लेंस कितना किरण को झुकाएगा या कितना फैलागा, वही क्षमता को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। भैया लेंस की क्षमता क्या सर जी?
तो लेंस को, किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ही कोई क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। अरे उतने तुमसे मत बोलो भैया। कहाँ गया तुम्हारा बुक? ला दो, फिजिक्स वाला बुक लाओ। देखो इसमें परिभाषा लिखा हुआ है लेंस की क्षमता। ठीक नहीं, कहाँ गया लेंस की क्षमता? अरे यार कहाँ चला गया? लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो है लेंस की क्षमता धनात्मक तरीका के। अरे कहाँ है लेंस की क्षमता का परिभाषा? यहाँ पे है ही नहीं रे। नहीं है, क्या है? परिभाषा नहीं लिखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। किसी लेंस को अभिसारित या अपसारित, अभिसारित या अपसारित, अपसारित करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं? करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब लेंस को, किरणें को झुकाना और फैलाने, झुकाना और फैलाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। अब बात है सर जी, कौन सा लेंस का क्षमता ज्यादा आता है, पतरका के की मोटका के? दोनों का भैया डिपेंड पड़ता है कि भैया अपसारित करा के लेंस कौन सा है, उत्तल है कि अवतल है। अगर मान लो उत्तल है तो उत्तल वो क्या करेगा? अपसारित। पतला है तो वो कम करता है, कम झुकाता है, और मोटा रहेगा तो वो तुरंत झुका देगा। समझ में आ रहा बात की नहीं? तो भैया और लेंस की क्षमता यहाँ पर लिखना, और लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। फोकस दूरी पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता। ये अलग लिखना, ये परिभाषा अलग लिखना, ये अलग लिखना। इसको नोट्स में चाहो तो देख सकते हो। और लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यदि फोकस दूरी ज्यादा तो बताओ अपसारित और अभिसारित करने की क्षमता कम। यदि फोकस दूरी ज्यादा तो मतलब पतला लेंस, तो पतला लेंस कम ही ना करता है, निर्भर करता है। यदि फोकस दूरी ज्यादा तो अभिसारित या अपसारित, झुकाने की क्षमता या फैलाने की क्षमता क्या होगा? कम। अभिसारित या अपसारित करने की, अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या रहेगा? करने की क्षमता कम। और ज्यादा, फोकस दूरी कम, सॉरी फोकस दूरी ज्यादा तो कम, फोकस दूरी कम तो वो ज्यादा। ठीक, तो लिख लेना, आगे लिख लेना कि भैया यदि फोकस दूरी ज्यादा तो अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता कम। यदि फोकस दूरी कम तो अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता ज्यादा। मतलब पावर ऑफ लेंस को हम क्या से लिखते हैं? पी से। और ये पी होता है हमेशा फोकस के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। फोकस दूरी ज्यादा तो वो झुकाएगा कम, फैलाएगा कम। फोकस दूरी कम तो फैलाएगा ज्यादा, झुकाएगा ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि यहाँ पर नोट भी पॉइंट क्या लिख सकते हैं सर जी? फोकस के क्या होता है? फोकस दूरी के क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्या? कर्मानुपाती होता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, पावर ऑफ लेंस 1/f। अब तुमसे लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा। क्या पूछेगा? लेंस की क्षमता का मात्रक। तो याद रखना छोटू मेरे, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक कैसे निकाला जाता है? तो 9th में तुम सब पढ़ा होगा। फोकस दूरी, जैसे मान लो ये कोई लेंस है, क्या है? लेंस है। ये मान लो फोकस पॉइंट है, तो यहाँ से आंख बीच की डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी से हमेशा किसमें नापा जाता है? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर। तो भैया एकड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर एकड़ मात्रक निकालना है ना, तो 1/f का मात्रक क्या था? मीटर। अब ये ऊपर जाएगा तो मीटर माइनस, यानी कि मीटर इनवर्स होगा। या इसी को शॉर्ट में बोला जाता डायऑप्टर। क्या बोला जाता? पता नहीं डायऑप्टर कैसे लिखाता है, जिसको कैपिटल डी से होता है।
तुमको दोनों में से कोई भी देगा ऑप्शन में लेंस की क्षमता का मात्रक m पर पावर -1, ये तो डायरेक्टर दोनों में से कोई एक मार देना। जो भी रहेगा कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, एक ही कोई रहेगा। आराम से क्या करना है, उसको निपटा देना। कितना लोग बना लेगा, कितना लोग कर लेगा। लेंस की क्षमता क्या सर जी, तो लेंस कितना किरण को झुकाएगा, कितना फैलाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। और वो फोकस दूरी के उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, यानी कि m - n m इनवर्स क्या होता है, m इनवर्स। कर लोगे, कर लोगे, मजा आया समझ में। भैया हमको लेंस की क्षमता बहुत समझने में दिक्कत होता था, लेकिन तुम सबको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर। तो ये है भैया लेंस की क्षमता। चैप्टर तुम्हारा एंड, चैप्टर तुम्हारा एंड। आज पढ़ाए ही क्या, कुछ नहीं पढ़ाए। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि अवतल और उत्तल लेंस के, उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यही ना पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ा है, चिन्ह परिपाटी। क्या, चिन्ह परिपाटी। उसके बाद आवर्धन और दर्पण सूत्र, आवर्धन और लेंस सूत्र, यही तुम सब पढ़ा, लेंस सूत्र। उसके बाद चौथा में लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि कैपिटल P = 1/f। अच्छा पूछेगा इसका चिन्ह क्या होता है, याद रखना। चिन्ह वही होता है जो फोकस दूरी का होता है। फोकस दूरी के चिन्ह का, जैसे कि फोकस दूरी ऋणात्मक, तो इसका लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक ही होगा। जैसे डॉक्टर भी गया, तुमको बोलेगा तुम्हारा आंख जो गया, बोलेगा -2.5D हो गया, -2.5D, तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा। तो पहले ये देखो, ये माइनस फोकस दूरी किसका होता है, अवतल का कि उत्तल का, अवतल का। किसका होता है, अवतल का। तो मतलब अगर तुमको जैसे कि तुम्हारा आंख खराब हो गया, तो लिखे बोलेगा 2.5D तुम्हारा क्या है, आंख गड़बड़ है, खराब है, मतलब 2.5 डायोप्टर खराब है। अब इसको इलाज करने के लिए तुमको कौन सा दर्पण लगेगा, सॉरी कौन सा लेंस लगेगा, तो याद रखना अवतल। क्या लगेगा, अवतल। समझ में बात आई कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो समझ में पूरा अच्छा से आया होगा। मन तो कर रहा है न्यूमेरिकल आज ही करा दें, पर हो जाएगा टाइम ज्यादा, टाइम हो जाएगा ज्यादा। ये देख भैया, ये चैप्टर हो चुका है खत्म, मात्र 4 वीडियो में खत्म हो गया। 5वां में क्या लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल, और एक मस्त सा 2 और वीडियो आएगा जिस पर एक सब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर। नोट्स करो। क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्या हुआ तुम सब।